हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का सीरीज नंबर 5। ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में हम अभी कवर कर रहे हैं बायोलॉजी प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो पिछले 4 सीरीज़ में हमने बायोलॉजी प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो जो भी बच्चे इस सीरीज पर नए आए हुए हैं वो जाकर पिछले क्वेश्चंस भी देख लीजिए और क्वेश्चन देखने के साथ साथ नोट ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मैंने ऐसे कई क्वेश्चन कराए हैं जो पिछली लास्ट ईयर पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो उन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ नोट्स बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सीरीज़ को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी रेड ब्लड सेल्स डज द बोन मैरो प्रोड्यूस एवरी सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन पार्ट में हमने आपसे पूछा था कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो आप लोगों ने आंसर दिया था रेड बोन मैरो। तो ठीक है, आंसर आपका सही था। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं, एवरी सेकेंड में कितनी प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5 मिलियंस, ऑप्शन बी 7 मिलियंस, ऑप्शन सी 10 मिलियंस, ऑप्शन डी 12 मिलियंस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 10 मिलियंस। तो जो आरबीसी बनती हैं या रेड ब्लड सेल्स जो बनती हैं बोन मैरो में, वो एक सेकेंड में कितनी बनती हैं? 10 मिलियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। RH factor is a term that we hear in connection with। यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो RH फैक्टर है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन ए स्पेस ट्रेवल, ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ऑप्शन सी एयर प्रेशर, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। जो RH फैक्टर टर्म है वो रिलेटेड है ब्लड से, और ब्लड में किससे? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से। ठीक है, क्योंकि हम जब भी अब ब्लड एक्सचेंज करते हैं या किसी कोई एक इंसान अपना ब्लड किसी दूसरे को देता है, तो जो RH फैक्टर है वो बहुत चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम किसी और ग्रुप वाले को जो डोनेट नहीं कर सकता या जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अगर हम गलत ब्लड दे देते हैं तो वो बॉडी में हार्मफुल होता है। इसलिए जो RH फैक्टर है वो किससे रिलेटेड है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच शोज इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज। साइंस की वो ब्रांच जो एक रिलेशन दिखाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उसके एनवायरनमेंट में, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इकोलॉजी, ऑप्शन बी जेनेटिक्स, ऑप्शन सी अनाटमी, ऑप्शन डी सेल बायोलॉजी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी। जो इकोलॉजी होती है उसमें हम पढ़ते हैं द रिलेशन ऑफ लिविंग बीइंग विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, जो हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम लोग लिविंग बीइंग हैं, हमारा अपने एनवायरनमेंट से कैसा रिलेशनशिप है, इसकी जब स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस पोलियोमाइलिटिस। यहाँ पे पूछा है कि कौन रेस्पॉन्सिबल है पोलियोमाइलिटिस के लिए। ठीक है, पोलियोमाइलिटिस एक डिसीज़ है। यहाँ पे पूछा है कि इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए डेंगू वायरस, ऑप्शन बी एंटेरोवायरस, ऑप्शन सी मम्प्स वायरस, ऑप्शन डी रैबिडो वायरस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंटेरोवायरस।
ठीक है, क्या है, एंटेरोवायरस। जो एंटेरोवायरस होता है वो क्या कॉज करता है, पोलियोमेटिलिटिस। ठीक है, जो पोलियोमेटिलिटिस डिसीज होती है वो कौन कॉज करता है, वो कॉज करता है एंटेरोवायरस। ऐसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी डिसीज़ कॉज करता है, ठीक है, कौन सी साइंस को क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी के रहते हैं इस एग्ज़ाम में। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस करने से, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में अपना बेहतर करके आएंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब अगर आप इस सीरीज़ को अटेंड कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे ईजिली। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई बहुत डीप थ्योरी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम लोग छोड़ देते हैं और हम लोग बहुत डीप की तरफ भागते रहते हैं। तो बहुत डीप की तरफ नहीं भागना है, बेसिक लेवल रखना है। और मैं कहूँगा कि नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते रहिए जिससे लास्ट टाइम आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफोरेस्टेशन इन द अपलैंड्स में कॉज पॉल्यूशन इन रिवर्स थ्रो। यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो डिफोरेस्टेशन है, ठीक है, जो ऊंची ज़मीनों पर जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है वो मेनली रिवर पॉल्यूशन का कॉजेस बनता है, कैसे। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, लीचिंग ऑफ सॉल्ट्स। ऑप्शन बी, इरोजन एंड सिल्टिंग। ऑप्शन सी, इनफ्लो एंड फॉरेस्ट मटेरियल। ऑप्शन डी, इंक्रीज डिस्चार्ज रेट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इरोजन एंड सिल्टिंग। जब जो ऊंची पहाड़ी ज़मीनें हैं या जो ऊंची ज़मीनें हैं उनका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, वहाँ जो हर्बल्स हैं या जो भी पेड़ पौधे हैं उनको काटा जा रहा है, तो जो उनकी मिट्टी है वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, या फिर उसका इरोजन हो रहा है। उसका जो इरोजन हो के कहाँ आ रही है, वो नदियों में जा रही है, जिससे कि क्या हो रहा है, रिवर पॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इरोजन एंड सिल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉक्सिन इज अ पॉइजनस सबस्टांस प्रोड्यूस बाई। जो टॉक्सिन है वो एक पॉइजनस सबस्टांस है। तो यहाँ पे पूछा है कि वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, सम हायर प्लांट्स, कुछ ऊंचे प्लांट्स के द्वारा। ऑप्शन बी, सर्टेन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के द्वारा। ऑप्शन सी, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। तो जो पॉइजनस सबस्टांस प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब टॉक्सिन जो पॉइजनस सबस्टांस है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, हायर प्लांट्स के द्वारा, कुछ एनिमल्स के द्वारा और पैथोजेनिक बैक्टीरियाज के द्वारा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, विटामिन ए। ऑप्शन बी, विटामिन वी। ऑप्शन सी, विटामिन सी। ऑप्शन डी, विटामिन डी। तो यहाँ पे जो नाइट ब्लाइंडनेस होने का कारण होता है वो होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे ये कहा है हमसे कि जब कोई एक पर्सन सनलाइट को लेता है या सनलाइट के सामने बैठता है तो उसकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव होती है। ठीक है, ऐसा क्या होता है सनलाइट में, या सनलाइट से ऐसा क्या इफेक्ट पड़ता है कि एक इंसान की हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, द इंफ्रारेड लाइट किल्स बैक्टीरिया इन द बॉडी। जो इंफ्रारेड लाइट आती है सन से वो क्या करती है, बॉडी के बैक्टीरिया को किल कर देती है। ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस पावर इंक्रीजेस। बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन सी, द पिगमेंट सेल्स इन स्किन गेट स्टिमुलेटेड एंड प्रोड्यूस हेल्दी टन। जो स्किन होती है वो
लाइट से स्टिमुलेट हो जाती है और क्या प्रोड्यूस करती है, हेल्दी टैन प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन डी, द अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी, या जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं वो स्किन के ऑयल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो हमारी बॉडी पर प्रेजेंट ऑयल को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, विटामिन डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट्स कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ। जो चॉकलेट्स होती हैं, ठीक है, वो कभी कभी क्या होता है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी लेड। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी निकिल। ठीक है, जो चॉकलेट होती है उसमें क्या कंटेंट होता है, निकिल भी कंटेंट होता है, इसलिए कभी कभी क्या होता है चॉकलेट हमें नुकसान भी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आयोडीन आर नेसेसरी इन आवर डाइट टू। यहाँ पे हमसे पूछा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन, आयोडीन की थोड़ी अमाउंट या आर नेसेसरी इन आवर डाइट, जो आयोडीन है वो हमारी डाइट में नेसेसरी है। ठीक है, उसका स्मॉल अमाउंट हमारी डाइट में नेसेसरी है, क्यों, किस चीज़ से बचने के लिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रिवेंट पेलेग्रा डिसीज से बचने के लिए। ऑप्शन बी कंपनसेट फॉर अंडर एक्टिव द थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए। ऑप्शन सी स्टिमुलेट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब कभी अगर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को क्लॉट करने के लिए। ऑप्शन डी स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कंपनसेट फॉर अंडर एक्टिव द थायराइड ग्लैंड। ये किसके, आयोडीन हम इसलिए यूज़ करते हैं फूड में या अपनी डाइट में कि वो कंपनसेट कर सके अंडर एक्टिव ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन हॉग्स एंड ऑल्स इज इम्पॉर्टेंट टू मैनकाइंड चीफली बिकॉज दीज बर्ड ईट्स। यहाँ पे हमसे पूछा है द कंजर्वेशन ऑफ हॉग्स एंड ऑयल्स, जो कंजर्वेशन है हॉग्स का और आउल्स का वो इम्पॉर्टेंट है मैनकाइंड के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बर्ड क्या खाते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए न्यूमरस बीड सीड्स, ऑप्शन बी हार्मफुल बर्ड्स, ऑप्शन सी मैनी हार्मफुल रोडेंट्स, ऑप्शन डी हार्मफुल रेप्टाइल्स। तो जो हॉग्स और ऑल्स होते हैं उनका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है या उनको बचाए रखना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, तो उनको बचाए रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये किन को खा लेते हैं, ये खा लेते हैं बहुत हार्मफुल रोडेंट्स को। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मैनी हार्मफुल रोडेंट्स। तो जो हॉक्स और आउल्स होते हैं वो क्या खा लेते हैं, उन वर्ड्स को ईट कर लेते हैं, मैनी हार्मफुल रोडेंट्स बर्ड को। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ बेड प्लांट्स रिड्यूस ट्रांसपायरेशन बाई। यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, ये प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट के वेट को रिड्यूस किया जाए या जो प्लांट जो वेट लॉस कर रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए ट्रांसपायरेशन से कैसे बचते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए शेडिंग ऑफ लीफ पर शेड कर दीजिए। ऑप्शन बी रिड्यूसिंग द साइज ऑफ लीफ का साइज़ कम कर दीजिए। ऑप्शन सी डेवलपिंग हेयर अराउंड स्टोमेटा के जो अराउंड है उसमें वहाँ हेयर लगा दीजिए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। मतलब जो लॉस ऑफ
वेट प्लांट है, मतलब जो प्लांट का जो वेट लॉस होता है ट्रांसपायरेशन से, उससे बचने के जो उपाय हैं वो क्या हैं? शेडिंग ऑफ लीफ की शेडिंग कर दीजिए, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ लीफ का साइज कम कर दीजिए, डेवलपिंग हेयर अराउंड द स्टोमेटा, और स्टोमेटा के अराउंड क्या डेवलप कर दीजिए? हेयर्स। ठीक है, तो ये हमारे तीनों हैं जो ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करेंगे, जिससे हमारा क्या प्रिवेंट होगा? प्लांट के वेट लॉस प्रिवेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टीथ डज अ नॉर्मल एडल्ट डॉग हैव? एक एडल्ट नॉर्मल डॉग के कितने टीथ्स होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 42। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 42। ठीक है, तो एक नॉर्मल एडल्ट डॉग में जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मशरूम्स आर रिच सोर्स ऑफ? जो मशरूम होता है वो किसका रिच सोर्स है? ऑप्शन ए प्रोटीन्स, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोटीन्स। मशरूम में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन रिच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन द बॉडी? यहाँ पे हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है बॉडी के, रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है बॉडी में। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी रेड कॉर्पसल्स, ऑप्शन सी वाइटामिन्स, ऑप्शन डी वाइट कॉर्पसल्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है वाइट कॉर्पसल्स। ठीक है, जो वाइट कॉर्पसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एज ए रेजिस्टेंस किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया, किसी भी फॉरेन चीज़ के अगेंस्ट में काम करते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं ये एक इम्यूनिटी का भी काम करता है। ठीक है, वाइट कॉर्पसल्स, क्योंकि जो चीज़ बाहर की चीज़ों को रेजिस्ट करेगी, ठीक है, वो इम्यूनिटी के ही अंडर आएगी। तो जो वाइट कॉर्पसल्स हैं ये क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइलेरिया इज काउज्ड बाई? फाइलेरिया एक जो डिसीज़ है वो किसके द्वारा होती है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी मॉस्किटो, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी वायरस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मॉस्किटो। ठीक है, फाइलेरिया किसके कारण होती है? मॉस्किटो के कारण। और वो कौन सा मॉस्किटो होता है? वो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, जो क्या कॉज करता है? फाइलेरिया डिसीज़। तो जो फाइलेरिया डिसीज़ कॉज होती है वो किसके द्वारा होती है? मॉस्किटो के द्वारा। और अगर और डीपली पूछा जाता है कि कौन सा मॉस्किटो, तो वो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ड्विंडलिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज? यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसका मेन रीज़न क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए सॉइल इरोजन, ऑप्शन बी फॉरेस्ट फायर, ऑप्शन सी फ्लड्स, ऑप्शन डी ओवर फेलिंग। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट ड्विंडलिंग का मेन रीज़न है वो है ऑप्शन डी ओवर फेलिंग। ओवर फेलिंग की वजह से जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेस हैं वो कम हो रहे हैं या घटते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? किसकी स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं? ऑप्शन ए शेल फॉर्मेशन की स्टडी को, ऑप्शन बी आइज, ऑप्शन सी नोज, ऑप्शन डी बोन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बोन्स। बोन्स की स्टडी को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये ब्लड का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ऑप्शन ए
ओ ब्लड ग्रुप ऑप्शन बी, ए ब्लड ग्रुप ऑप्शन सी, बी ब्लड ग्रुप ऑप्शन डी, ए बी ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे जो हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ओ ब्लड ग्रुप। जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस करके जाइए, ठीक है, और ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं चाहूँगा इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इन टाइफाइड विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड? टाइफाइड में बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी थ्रोट, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लंग। ठीक है, तो इसका जो एप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस करेंगे अगली सीरीज़ में। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं जो बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ, इस सीरीज़ के क्वेश्चंस करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा एग्ज़ाम के लिए और नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और इन दोनों के साथ साथ हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ कराई जा रही है, तो प्लीज़ स्किप ना करिए, सभी क्वेश्चंस को, सभी सब्जेक्ट को देखते जाइए, क्वेश्चंस करते जाइए। जहां आपको कोई डाउट होता है वहां पूछ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, जिससे अगर कोई भी डाउट होता है तो वहाँ डिस्कशन हो सकता है। और जिनको टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा आप चैनल पर आइए, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, अबाउट सेक्शन में लिंक्स दिए हुए हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों के, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। राइट नाउ थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।